हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। नवरात्र के 9 दिन बस पूर्ण हो गए हैं और माँ की विदाई का वक्त आ पहुँचा है। सबसे ज़्यादा भावुक समय है सभी भक्तों के लिए। और 9 दिन का ये रैन बसेरा, क्यों तू अब चली जाएगी। रोके रुकते नहीं आंसू मेरी मैया, कह दे फिर कब लौट के तू आएगी। तुझको भूख लगेगी मेरी मैया, तो कैसे तुझको खिलाऊंगी। चंदन की चौकी हो जाएगी खाली, कैसे तेरी याद भुलाऊंगी। दिन रात तेरी जोत की रखवाली थी करती, अब किस विधि तेरा दर्शन पाऊंगी। जाती है तो जा तू मैया, तेरी याद मैं ना भुलाऊंगी। बैठी जोगन तेरी आस में मैया, तेरी राहें तक तक बिताऊंगी। और ओढ़ चुनरिया तेरे आशीर्वाद की मैया, फिर नवराते मनाऊंगी, फिर नवराते मनाऊंगी। बोली अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। शेरों वाली पहाड़ा वाली जोता वाली मैया, तेरी सदा ही जय। दोस्तों, माँ की विदाई है और प्रकृति का नियम है, माँ अपने घर लौटकर जाएंगी ही, क्योंकि कहीं दूर पहाड़ों में शिव उनका इंतज़ार कर रहे होंगे। तो खोमचा भरकर माँ को विदा करना है। दोस्तों, नवरात्र के पहले दिन सभी ने बड़े प्रेम से कलश, अखंड जोत, जुआरे रखे होंगे, स्थापना की होगी और अब वक्त आ गया है कि विसर्जन करना है। जिस प्रकार कलश की स्थापना का महत्व है, उसी तरह से कलश का सही तरीके से विसर्जित करना भी ज़रूरी माना जाता है। और कलश का विसर्जन 9वीं या 10वीं तिथि को किया जाता है और इन्हीं दिनों में कलश उठाने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कन्या पूजन के बाद विसर्जन करना चाहिए, लेकिन जो लोग रात्रि पाठ करते हैं, हवन 10वीं के दिन करेंगे तो वो 10वीं के दिन ही विसर्जन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, इस बार नवरात्र विसर्जन कब करना है। चैत्र नवरात्र 9 तारीख से शुरू हुई थी और 17 अप्रैल यानी आज के दिन माँ सिद्धिदात्री के पूजन के साथ रामनवमी, महानवमी पर इसका समापन हो जाएगा। हालांकि कुछ लोग कल ही अष्टमी तिथि पर कुलदेवी का पूजन करके मान्यता अनुसार व्रत खोल लेते हैं, लेकिन विसर्जन जो भी करेंगे तो 9वीं के पहले नहीं करना चाहिए। और इस बार 9वीं तिथि जो है, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं 16 अप्रैल को दोपहर को 1:23 से शुरू हो रही है, दोपहर को 3:14 पर पूर्ण होगी। और 10वीं तिथि 17 अप्रैल बुधवार के दिन 3:18 तक और वहीं 10वीं तिथि 17 अप्रैल बुधवार के दिन दोपहर 3:18 से लेकर 18 अप्रैल को शाम को 5:31 तक है। तो उदय तिथि के अनुसार 18 अप्रैल को विसर्जन करना चाहिए, लेकिन इस बार 18 अप्रैल को विसर्जन नहीं होगा, क्योंकि गुरुवार का दिन है और गुरुवार को बेटी हम विदा नहीं करते। कहते हैं कि इससे मायका गरीब हो जाता है, मायके में परेशानियां आने लगती है, घर से बेटी को विदा नहीं करना चाहिए गुरुवार के दिन। रिक्ता तिथि मानी गई है और बेटियां लक्ष्मी स्वरूपा होती है, जिनके विदा होने से खुशहाली चली जाती है। इसलिए मायका और ससुराल दोनों खुशहाल रहे, इसलिए गुरुवार के दिन माँ की विदाई नहीं की जाएगी। तो 17 अप्रैल बुधवार के दिन ही 9वीं तिथि पूर्ण होने के बाद दोपहर को 3:14 के बाद आप नवरात्र व्रत का पारण और विसर्जन कर सकते हैं। वैसे 3 मुहूर्त है 9वीं पूजन के लिए, सुबह 10:51 से दोपहर को 12:26 तक। और अभिजीत मुहूर्त है दोपहर को 12 बजे से लेकर दोपहर को 12:51 तक। वैसे 12:26 से दोपहर 2 बजे तक भी शुभ समय है और दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर को 3:35 तक भी शुभ समय है। बाकी पूरा दिन शुभ है, सिर्फ राहु काल देख लीजिए, राहु काल में नहीं करना है। और सबसे पहले आपको सुबह सुबह स्वयं तैयार हो जाइए, माँ का पूजन कीजिए। अगर आपने चौकी इतने दिन तक स्थापना की हुई थी तो आपको चौकी स्थापना पे ही पूजन करना है, और अगर नहीं तो आप कलश स्थापना करके भी पूजन कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति या माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति स्थापित कीजिए। पूजा के स्थान को गंगा जल से पवित्र कीजिए, वस्त्र आदि अर्पित कीजिए, माँ को सिंदूर चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए। विशेष रूप से आज के दिन कमल हो, चंपा हो, गुड़हल के फूल हो, इनसे माँ का श्रृंगार किया जाता है। अत्र चढ़ाया जाता है, मेवा, फल, मिठाई, हलवा, पूरी, चना, ये जो भी आप बना रहे हैं आज के दिन चढ़ाना है। माँ का ध्यान कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तश्यै 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 नमो नमः। और देवी सिद्धिदात्री से संबंधित कथा को भी सुनना चाहिए। कहते हैं जब पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था, तब उस अंधकार में ऊर्जा की एक छोटी सी किरण प्रकट हुई थी और धीरे धीरे ये किरण इतनी बड़ी हो गई कि इससे एक पवित्र दिव्य नारी का इसने रूप धारण कर लिया।
और कहा जाता है कि यही देवी भगवती का 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के रूप में परिणित हुआ। देवी सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया। इसके अलावा ऐसे भी कहा जाता है कि भगवान शंकर की जो 8 सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की थी वो देवी सिद्धिदात्री की ही कृपा थी, और माता सिद्धिदात्री की ही कृपा से शिव जी का आधा शरीर नर और आधा नारी का हुआ था, जिसकी वजह से उनका नाम अर्धनारीश्वर पड़ा। देवी सिद्धिदात्री को माँ दुर्गा का प्रचंड रूप कहा जाता है, और ऐसे में शत्रु विनाश करने की जो अदम्य ऊर्जा है माता के अंदर समाहित होती है। कहते हैं जिस किसी भी भक्तों की पूजा से देवी प्रसन्न हो जाती है उस जातक के शत्रु उसके इर्द गिर्द भी नहीं टिक पाते। जातक की कुंडली का 6वां और 11वां भाव देवी सिद्धिदात्री की पूजा से मजबूत होता है। साथ ही माता की पूजा से मनुष्य की तृतीय भाव में भी शानदार ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जिन भी जातकों के जीवन में शत्रु भय अधिक बढ़ गया है, कानूनी मामले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, अदालत संबंधित मामले में जातक को सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे जातकों को देवी सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। इससे शुभ फल प्राप्त होते, परेशानियां खत्म होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब सभी देवी देवता महिषासुर के अत्याचारों से परेशान हो गए थे, तब तीनों देवों ने अपने तेज से देवी सिद्धिदात्री की उत्पत्ति की और वर्षों तक महिषासुर से युद्ध किया, और अंत में दानव महिषासुर का वध करके तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त किया। और इस दिन नवरात्र की नवी देवी का ध्यान करके पूजन करना चाहिए। फिर आरती करें, हवन करें। हवन सबके बस की नहीं होती, तो थोड़ी जोत तो कोशिश करके अवश्य लीजिए। थोड़े गोबर के कंडे जला लीजिए और उस पर घी से थोड़ा खीर पूड़ी हलवा डाल करके आपको हवन करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या जो भी मंत्र का आपने जप किया है, ओम दुम दुर्गाय नमः आदि जो भी मंत्र आपने जप किए उसी से आपको हवन करना चाहिए। आप चाहें तो महानवमी के दिन भोजपत्र अगर आपके पास है तो केसर की स्याही से दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम लिख करके भी माँ के 108 नामों को स्पष्ट उच्चारण करते हुए आप भोजपत्र से हवन कर सकते हैं। आपके पास कमलगट्टे के बीज हैं तो 108 कमलगट्टे के बीज लेकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम दुम दुर्गाय नमः आदि से भी आप हवन कर सकते हैं। और जो लोग भी हवन नहीं करना चाहते हैं तो उपाय कर लीजिए। और मैंने विधि बताई है, मार्जन विधि, तर्पण विधि पुराने वीडियोस में, अगर आपने नहीं सुना है तो आप जाके सुन सकते हैं। और अगर महानवमी के दिन आप आम की संविधा से हवन करते हैं तो उसमें गाय के शुद्ध घी में कमलगट्टे डुबोकर सप्तशती का पाठ करते हुए आहुति देना चाहिए। इससे जातक के कर्ज की समस्या दूर होने लगती है। आप चाहें तो सिद्धि कुंजिका के भी श्लोकों से हवन कर सकते हैं। आप चाहें तो दुर्गा कवच से हवन कर सकते हैं। दुर्गा माँ के 12वें अध्याय का पाठ करते हुए आप उससे हवन कर सकते हैं। अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है तो वो पुनः मिल जाता है। और महानवमी के दिन अगर आप दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का 21 पाठ कर लेते स्पष्ट उच्चारण पूर्वक और ध्यान मग्न होकर के करते, तो इससे जातक की नौकरी हो, व्यापार हो, इसमें आने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाती है, आपको सफलता प्राप्त होती है। आप चाहें तो 9 दिनों तक ये चीज़ें को सिद्ध करा के भोजपत्र पर जो मंत्र है इसको लिख करके सिद्ध करके आप इसका कवच बनाकर चांदी में भी जड़वाकर माँ दुर्गा का जो नवरात्र कवच है वो बनाकर अपने शरीर पर ताबीज या माले की भांति धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो इस कवच को आप अपने तिजोरी में कोई डिब्बी में संभाल करके रख दीजिए, धन के स्थान पे तिजोरी में रख दीजिए। आप देखिए दिन दुनी रात चौगुनी आपकी उन्नति होगी और धन आपके घर में अचानक से आकस्मिक धन वर्षेगा। मंत्र है इसका ओम देवी सिद्धिदात्री नमः। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा उच्चारण कीजिए और फिर कन्या पूजन, सारी पूजा करने के बाद आपको कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। एक दिन पहले ही, कन्याओं को पहले भी बता चुकी हूँ, आप कन्याओं को आपको आमंत्रित करके आना चाहिए। अपने घर बुलाइए, उनके पैर धोकर, उनको तिलक लगाकर हलवा, पूरी, चना, ये खीर, इसका प्रसाद बनाकर खिलाइए। पहले माँ दुर्गा को भोग लगाएं, इसके बाद अपने पितृ का नाम का थोड़ा सा निकाल कर कन्या भोजन कराना चाहिए और उनका आशीर्वाद लें। प्रत्येक कन्या को अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा, फल, मिठाई, वस्त्र, कोई गिफ्ट आप भेंट कर सकते हैं। और कन्या पूजन के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। इसके बाद कन्या पूजन करने के बाद गजगज करें, थोड़ी सी जो चौकी आपने स्थापित की है उसको हिला दीजिए और नारियल उठा करके, नारियल को फोड़ करके आप उसका पानी कलश में डालिए और फिर या फिर आप उस नारियल को साबुत भी रख सकते हैं। लास्ट में जो चौकी विसर्जन होगी उसी कपड़े में लपेट कर वो एज इट इज़ विसर्जन में चला जाएगा। आप चाहें तो उस नारियल का जो कलश में पानी डाला है उसमें से आप सभी
अच्छा, एक चीज़ है, कुछ लोग इसी नारियल को फोड़ करके प्रसाद के तौर पे घर के सभी लोगों को दे देते हैं, कन्याओं को दे देते हैं। ऐसा नहीं करें। आप कन्या को देने के लिए अलग नारियल मार्केट से लेकर के आइए। वो नारियल आपको फोड़ करके प्रसाद के रूप में वितरण करना है। कलश स्थापना करते समय कलश के ऊपर एक प्लेट में अक्षत रखते हैं, जिनको बहुत शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। कलश के नीचे भी थोड़े अक्षत रखे जाते हैं। सभी को एक जगह कर लीजिए और इसको थोड़े थोड़े घर के चारों कोनों में छिड़काव करना चाहिए। थोड़ा सा अपने अनाज के डब्बे में मिला देना चाहिए। बाकी का आप पक्षियों को दे सकते हैं, या फिर अच्छा है साबुत है चावल तो आप अपने अनाज के डब्बे में मिला के रख सकते हैं। अब इसके बाद कहते हैं कि ये जो आप घर में छिड़कते हैं चावल, वो आपके घर में खुशहाली का आशीर्वाद लेकर के आता है। और कभी भी ऐसे घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि चावल को हम अक्षत भी कहते हैं। तो इसका मतलब है कभी क्षय न होने वाला। तो चावलों को घर में छिड़कने से समृद्धि का क्षय नहीं होता और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं वहाँ से दूर हो जाती है। नवरात्र के बाद कलश उठाते हैं तो अगर आपने कोई चुन्नी दुपट्टा उस पर लपेटा है तो आप अपनी घर की माँ बहनों को दे सकते हैं। और आम के जो पत्ते हैं वो उसकी सहायता से जो कलश में जल है वो पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। सभी के मस्तक पर लगा दीजिए, सभी की आंखों में लगा दीजिए। और जो भी कलश की मौजूद चीज़ें हैं, सुपारी, लौंग, इलायची वगैरह जो भी आपने सिक्के आदि चांदी के डाले हैं, वो सभी चीज़ें निकाल करके आप तिजोरी में किसी रेशमी वस्त्र में बांध कर रख सकते हैं या फिर विसर्जित भी कर सकते हैं। और विसर्जन आप कोई भी पवित्र नदी में, तालाब में या घर के गमले में भी विसर्जन कर सकते हैं। जो पानी रहेगा कलश में बचा हुआ, या तो सभी लोग उससे चेहरा धो लीजिए, स्नान कर लीजिए। इसका आचमन भी किया जाता है, पर मुझे लगता नहीं है कि अगर आप में बहुत शक्तियाँ हैं, हर प्रकार की चीज़ आप झेल सकते तो ही इसका आचमन करें, वरना आप सारा का सारा जल आप लोग सब फेस धो लीजिए या स्नान के जल में मिलाकर सभी लोग स्नान कर सकते हैं। जो ज्वारे आपने बोए हैं उसको भी आज के दिन हटाना होता है। थोड़े से ज्वारे लेकर पहले देवी को अर्पित कीजिए, अपने पितृ के स्थान पे चढ़ाइए, अपने कुल देवी देवताओं को अर्पित कीजिए। इसके बाद थोड़े थोड़े ज्वारे सभी कन्याओं को दे दीजिए, उनके कान के पीछे लगा सकते हैं। फिर पहले जो घर के मुखिया हैं वो इसे कान के पीछे लगाइए और सभी बच्चे बड़े सभी में ज्वारे वितरण कीजिए। बच्चे इस ज्वारों को अपने बुक्स में रख सकते हैं, बड़े तिजोरी में रख सकते हैं। स्त्रियां धान के डब्बे में किचन में रख सकती है बरकत हेतु, जहां इच्छा हो संभाल कर रख लीजिए। और बाकी का जूस बना करके भी बाद में पिया जा सकता है या फिर विसर्जित कर दीजिए। हाथ जोड़कर माँ से विनती करें, रूपम देहि यशो देहि भाग्यम भगवती देहि में, पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान कामश्च देहि में, महेश अग्नि महामाये चामुंडे मुंड मालिनी, आयु आरोग्यम ऐश्वर्यम देहि देवी नमोस्तुते। इस प्रकार से माँ से विनती करें कि हे माँ, मुझे यश, मान, सम्मान, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, पुत्र संतान का सुख प्रदान करें, सातों सुख प्रदान करें। और माँ से विनती करके ज्वारे की पूजा करके इस प्रकार से आप सभी में वितरण करें। और कुछ लोग माथे पे रख करके इसे नदी या तालाब तक लेकर के जाते हैं। आप चाहें तो इसे पोटली, उसी लाल कपड़े में पोटली बना लीजिए जो चौकी वाला कपड़ा है। और सभी चीज़ें आप विसर्जन करने के पहले बोले, गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरी, पूजा आराधन काले च पुनर्आगमनाय च, पुनर्आगमनाय च, पुनर्आगमनाय च। इस प्रकार से 3 बार बोलना है। हे माँ, आप दोबारा फिर आना। और ज्वारे विसर्जन करने के बाद माता रानी को प्रणाम करें और अपने घर की सुख समृद्धि के लिए विनती करते हुए घर लौट आना चाहिए। जिस जगह से आपने चौकी, कलश आदि हटाया है उसको रिक्ता ना छोड़ें। उस दिन वहाँ पर एक दीपक आपको जलाकर छोड़ देना चाहिए। अगर अखंड दीपक आपने लगाया हुआ था 9 दिनों से, तो वो अखंड दीपक में और तेल नहीं डालना है या घी नहीं डालना है। जितना उसमें तेल या घी बचा हुआ है वो रहने दीजिए, वो जब तक जल रहा है तब तक उसको जलने दीजिए। इसके बाद दोबारा उसमें नहीं डालना है। दोस्तों, इस प्रकार से आपको व्रत का पारण करना है और ध्यान रखना है व्रत के पारण में सात्विक भोजन ही करना है। ऐसा नहीं कि इसी दिन प्याज लहसुन आपने खा लिया। माता के लिए जो आपने भोग बनाया उसे ही ग्रहण करके व्रत को खोलना चाहिए। और इस प्रकार से दोस्तों कलश विसर्जन कीजिए, अपने नवरात्र का विसर्जन करें। और ध्यान रखें 17 तारीख को ही होगा विसर्जन, मुहूर्त मैंने बता दिया है। तो सभी लोग स्वयं भी करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा। शिरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय।